सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधक साधना मार्ग में रहकर अपने अपने सद्गुरु परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास कर ही रहे होंगे और सद्गुरु और परमात्मा की कृपा संपादन करने का प्रयास कर ही रहे होंगे। आप सभी का अभिनंदन और शुभकामनाएं। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। साधना आराधना का प्रयोजन और उसकी फलश्रुति इस बात से जोड़ी जाती है कि परमात्मा के दर्शन हो और उनका मार्गदर्शन हो। इस वीडियो में उन बातों का समावेश किया है जिसमें व्यक्ति परमात्मा से मुलाकात कर सके और बात कर सके। पहले इस बात को हमें समझना होगा कि परमात्मा से बात और मुलाकात तभी संभव होगी जब अपने सद्गुरु के शाश्वत स्वरूप के दर्शन होंगे। इसका कारण यह है कि सद्गुरु के शाश्वत स्वरूप के दर्शन और कृपा प्राप्त करने के बाद ही परमात्मा से मुलाकात और बात करने का वास्तविक अर्थ हम समझ पाएंगे। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी के अमृत वचन को समझना होगा और उन्होंने कहा है कि संत हे चालते बोलते भगवंत आहे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो संत हमें इस धरा पर दिखते हैं वो वास्तविक रूप से परमात्मा का स्वरूप ही है, किंतु संत का संतत्व, उसका ओज, उसका तेज, उसकी ऊर्जा और उसके संबंध में तमाम बातें हम तब ही समझ पाएंगे जब उसकी कृपा होगी और जब हम उसके वास्तविक स्वरूप को अपने अंतर मन में यानी अंतर तम में बसाकर उसको सबसे प्रिय जो बात है यानी भगवत नाम का सुमिरन निरंतर करते रहेंगे। परमात्मा और सद्गुरु का अनुसंधान इस हेतु नितांत आवश्यक है। जब हम अनुसंधान की बात करते हैं तो हमारे मन में यह बात निश्चित ही उत्पन्न होती है कि इस दैनिक जीवन में कार्य करते हुए, व्यवसाय करते हुए, दैनिक जीवन के व्यवहार करते हुए सद्गुरु और परमात्मा का सानिध्य बना रहे। वास्तविक रूप से यह कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इस अर्थों में कि दैनिक जीवन की तमाम गतिविधियों को करते हुए सद्गुरु और ईश्वर का अनुसंधान, उसका अस्तित्व बना रहे, इस ओर प्रयास किया जाना। और सरल यह है कि नित्य अभ्यास से इसे हासिल किया जा सकता है। अनुसंधान को हम सरल शब्दों में यदि समझ पाए तो उसको ध्यान में रखना है, मतलब किसी बात को हमेशा ध्यान में रखना है, अपने मानस में बनाए रखना है, यानी अनुसंधान किया जाना है। तो फिर परमात्मा को ध्यान में रखना, परमात्मा से मुलाकात करना और परमात्मा से बात करना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने कहा है, उनका अमृत वचन है कि भक्त और भगवान को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो नामस्मरण है। नामस्मरण के माध्यम से एक कड़ी से जुड़ जाते हैं और श्री महाराज ने ये भी कहा है कि जहाँ नाम होगा वहाँ मेरे प्राण होंगे। इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि नामस्मरण के माध्यम से अनुसंधान, ईश्वर का सानिध्य पाकर हमारी खुद की अपनी उपस्थिति इस धरा पर क्यों ही हम जान सकेंगे, हमारी भूमिका क्या है हम जान सकेंगे, हम कौन है इसको समझ पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कि हमारे सद्गुरु जो सम्मुख बैठे हुए हैं सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि सद्गुरु को समझना भी बहुत बड़ी बात है। केवल उन्हें देह रूप में देख लेना ही समझना नहीं होता है। उनका शाश्वत स्वरूप को जानने के लिए हमको नामस्मरण करना होगा और जैसे जैसे हमारा नामस्मरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सद्गुरु, वैसे वैसे परमात्मा का स्वरूप हम समझ पाएंगे। इस बात से हम समझ सकते हैं कि नामस्मरण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा ताकि हमारा और कोई भी क्षण बेकार न जा सके और नामस्मरण का ध्यान हमारे मन में बना रहे। आज के परिवेश में ऐसी कई बातें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती रहती हैं और उससे हम परमात्मा का अनुसंधान सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और नामस्मरण बढ़ा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करते वक्त, ऑफिस में जाते वक्त, यात्रा में जाते वक्त, इस प्रकार दिन भर विविध काम करते हुए दिन के अंत में शयन कक्ष तक अपने मोबाइल को साथ रखते हैं। और मोबाइल का कितना ध्यान रखते हैं, बाहर जाते वक्त साथ में रखना, उस पर ध्यान रखना, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं टूट न जाए, कहीं पानी में न गिर जाए। बार बार उसे देखकर उसमें संदेश पढ़ने का प्रयास करते हैं। यही नहीं बल्कि दूसरा कोई व्यक्ति उसे हाथ लगा रहा हो, उसे हाथ लगाने के लिए मना करते हैं। रात में भी उसे अपने पास ही रखते हैं और सुबह उठते ही उसको देखना पसंद करते हैं। यानी मोबाइल को अपने पास रखना चाहते हैं, मोबाइल का सानिध्य बनाए रखना चाहते हैं। और यही नहीं, नियमित उसका चार्ज करना भी भूलते नहीं है। नेटवर्क न मिले तो झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि हम
मोबाइल का हम कितना ध्यान रखते हैं, मोबाइल का कितना हमें अनुसंधान है, मोबाइल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यानी इंसान का इंसान से बात करने वाले यंत्र मोबाइल को हम कितना ध्यान रखते हैं। तो इंसान जब दूसरे इंसान से बात करने वाले यंत्र पर इतना ध्यान रखता है, तो परमेश्वर से बात करने वाले यंत्र पर हमें कितना ध्यान रखना होगा। इंसान से इंसान बात करने वाले यंत्र को हम मोबाइल कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा से बात करने वाले यंत्र को संत महंत मनीषियों ने, सदगुरु ने, सभी ने कहा है कि ईश्वर से बात करना है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, ईश्वर का अनुसंधान बनाए रखना है। उसका सरल मार्ग है नामस्मरण। तो परमेश्वर से बात कराने वाला यंत्र नामस्मरण पर हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, उसकी केयर कितनी करना चाहिए, उसका कितना ध्यान रखना चाहिए, उसका सानिध्य हमें कितना रखना चाहिए। और जैसे जैसे हम नामस्मरण बढ़ाएंगे, नामस्मरण पर ध्यान देंगे, नामस्मरण का अनुसंधान बनाए रखेंगे और नामस्मरण पर जब हम इतना ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे, सदगुरु प्रसन्न होंगे। क्योंकि कहा है राम से बढ़कर राम का नाम है। सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी ने कहा है कि भगवान वही काम करता है जो नामस्मरण करता है, यानी नामस्मरण वही काम करता है जो भगवान करता है। तो नामस्मरण का सानिध्य बनाए रखने के लिए, नामस्मरण का सतत अनुसंधान बनाए रखने के लिए हमें कार्य करना होगा। मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से आप मोबाइल का ध्यान रखते हैं, वैसा यदि हम नामस्मरण पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही रूप से सदगुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी और आपका जीवन आनंदमय होगा। यही शुभकामना है कि आपका जीवन आनंदमय हो, स्वस्थ हो और नाममय हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बी हैप्पी। नमस्कार।